फिलेंड्रियम एक्वेटिकम ये दवा जो है हमको पढ़नी है आज। इसका जो अगर हम डॉक्टर बोगर की साइनेप्टिक की से बात करें कि क्या सिम्टम्स हैं, तो स्पेयर ऑफ एक्शन में आता है म्यूकस मेम्ब्रेन, राइट साइड चेस्ट, मैमे नर्व, एग्रीवेशन एयर कोल्ड ओपन एयर यूजिंग आइज, और एम्यूलेशन है वाइल नर्सिंग। तो यहाँ पे जो सिम्टम दिए हैं डॉक्टर बोगर सर ने साइनेप्टिक की में, वो है कटार सिम्टम्स, थाइसिस, क्लैंग लाइक स्ट्राइकिंग ऑन मेटल इन ब्रेन, एवरीथिंग टेस्ट स्वीट, एक्सपेक्टरेशन, टेरेबली फॉल, लूज, प्रफ्यूज, स्मेरी कॉजिंग डिस्निया, पेन इन मिल्क डक्ट into abdomen on nursing, pain from left border of right meme to between shoulder, pain going backward through right chest। और इसको रिलेटेड किया गया है ऐसा फर्टिडा से। खास बात यह है कि ऐसा फर्टिडा और फेरेंड्रियम एक्वेटिकम और कोनियम ये सब सारी सेम फैमिली से हैं। इनके बारे में भी हम लोग बात करते चलेंगे। इसका जो स्फीयर ऑफ एक्शन है वो म्यूकस मेम्ब्रेन पे है, इसलिए अगर ये प्लेनेट वाइज इसको देखो तो ये मून से रिलेटेड मेडिसिन है, चंद्रमा से रिलेटेड मेडिसिन है। और हमारा जो एस्ट्रोलॉजिकली भी चंद्रमा ही कारक होता है टीबी का, ट्यूबरकुलोसिस का या थाइसिस का, और वहाँ पे सैटर्न का एफ्लिक्शन होता है चंद्रमा पे, तब जाके ट्यूबरकुलोसिस की कंडीशन बनती है। दूसरा इसका मैंने जैसे बताया कि कहाँ कहाँ पे इसका है, नर्व पे है, चेस्ट पे है, राइट साइड में है, ब्रेस्ट है या मिल्क डक्ट्स पे है। तो ये सारा कुछ भी चंद्रमा से रिलेटेड ही है, ठीक है। अब इसका जो सिम्टम्स हैं उसमें जो मियाज़म आ रही है वो डॉक्टर शंकरन के हिसाब से इसकी जो मियाज़म आती है वो ट्यूबरकुलर मियाज़म है। ट्यूबरकुलर में सफोकेशन फीलिंग होती है। यहाँ पे एक जो बहुत ही स्ट्राइकिंग सिम्टम है वो है क्लैंग लाइक ए स्ट्राइकिंग ऑन मेटल इन ब्रेन। सिर में ऐसा एहसास होता है जैसे धातु पर चोट लगने से टंकार हो रही हो, यानी मेटेलिक साउंड इन द हेड। बहुत ही डिस्टिंक्टिंग सिम्टम्स है। ये डॉक्टर बोगर सर ने इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट दे के बताया है। दूसरा सिम्टम एक और है, हर चीज़ मीठी लगती है, एवरीथिंग टेस्ट स्वीट्स। टेस्ट परसेप्शन चेंज हो गया है, जैसे ब्रायनिया लाइकोपोडियम में बिटर टेस्ट होता है, यहाँ पे स्वीट टेस्ट हो गया है। फिर यहाँ पे जो और सिम्टम्स हैं उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिम्टम है, जो सिम्टम आपको ओपियम एंटीमटार नक्स मोस्काटा में मिलेगा, वह है स्लीपी। मरीज को लगातार नींद आती है या उनींदापन रहता है, और ये भी नर्वस एग्जॉशन की जैसे है। यहाँ पे लिखा है रिलेटेड टू एसोफेटिडा। दोनों में राइट साइड चेस्ट पेन है और दोनों में ऑफेंसिव एक्सपेक्टोरेशन है। इसका मतलब है इसका जो मेन स्फीयर ऑफ एक्शन है म्यूकस मेम्ब्रेन है, और म्यूकस मेम्ब्रेन में भी डिस्चार्ज को बढ़ा देता है लाइक डलका मारा, ठीक है। अब दोनों का अंतर जो आपका जो एसोफेटिडा में और फिलेंड्रियम एक्वेटिकम में है कि एसोफेटिडा इज मोर हिस्टेरिकल, और यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो मोर फुलनेस है। तो एक तो ये अंतर है। और जो इसका एक सिम्टम है क्लैंग लाइक जो है वो कि मेटल पे जैसे कोई टंकार करे, कोई स्ट्राइक करे तो आवाज़ होती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सिम्टम है। दोनों में कॉमन चीज़ ये है कि दोनों ग्लैंड्स और डक्ट पे काम करती हैं। और आगे इस पे हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं कि ये किस तरह से इस सिम्टम को और एक्सप्लेन करके हम लोग इसमें और इसको और डीपली फिलेंड्रियम एक्वेटिकम को समझने की कोशिश करते हैं। वो सिम्टम क्या है, क्लैंग लाइक स्ट्राइकिंग मेटल इन ब्रेन। ये जो सिम्टम है ये आपको किस तरह से पेशेंट के अंदर मिलेगा ये आपको समझना है। जब पेशेंट थाइसिस या ट्यूबरकुलोसिस की कंडीशन में है तो उस समय उसको ऐसा महसूस होता है कि जैसे किसी मेटल पे स्ट्राइक करो तो टन से आवाज़ आती है, उस तरह की आवाज़ आपको सुनाई पड़ेगी, ठीक है। ये सिम्टम हमें बताता है कि ट्यूबरकुलर कॉन्स्टिट्यूशन में अगर ये सिम्टम मिल रहा है तो आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। अगर एक्सपेक्टोरेशन फाउल है तब आपकी एक बहुत इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। ओवर सेंसिटिव है पेशेंट तब भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। तो ये किन कंडीशन में ये मेडिसिन बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। अब
ये जो अंदर टनक रहा है इसको हम और विस्तार करते हैं कि इम्पैक्ट प्लस वाइब्रेशन प्लस रेजोनेंस वाला सेंसेशन। ठीक है, ये सडन इम्पैक्ट है, जैसे कोई ठोंक देता है। हार्ड कॉन्टेक्ट, जैसे मेटल में मेटल टकरा गया हो। सिर में गूंज या प्रतिध्वनि होती है। ये केवल पेन नहीं है, इनर मैकेनिकल डिस्टरबेंस की अनुभूति है। मेटल में जैसे किसी ने कुछ डिस्टरबेंस प्रोड्यूस कर दिया हो। यानी फ्लेंड्रियम एक ऐसा व्यक्ति ऐसा महसूस करता है कोई बाहरी कठोर धातु जैसा प्रभाव उसके अंदर तक पहुंच रहा है और उसका नर्वस सिस्टम उस पर रिएक्शन दे रहा है। अगर आप मरीज के अनुभव को शब्दों में कहें, ऐसा लगता है जैसे मेरे दिमाग पर कोई ठोक रहा है, सिर के अंदर धातु जैसी टंकार की गूंजती है और बहुत संवेदनशीलता महसूस होती है। ये यहाँ पे केवल फिजिकल पेन नहीं है, बल्कि एक इनर सेंसेशन एंड परसेप्शन है। इसकी मियाजम मैंने बताई, जैसे कि डॉक्टर शंकरन सर ने बोला, ये ट्यूबरकुलर मियाजम है और यहाँ पे ऑपरेशन एंड एफर्ट टू ब्रेक फ्री। मेरा दम घुट रहा है, मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकलना है। एक्सट्रीम सेंसिटिविटी है प्लस वीकनेस है। रैपिड डिटेरेशन विद इंटेंस रिएक्शन है। तो यहाँ पे हमको इस चीज़ को और अच्छे से समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसकी जो फैमिली है अम्बलीफेरेसी में फ्लेंड्रियम आती है, सिकुटा वायरोसा आती है, कोनियम मैकुलेटम आती है, एसाफोइटिडा आती है और पेरेंथस क्रोकाटा और पेट्रोसिलेनियम आती है। इन सब में कॉमन नर्वस एंड स्पॉज्मेटिक एलिमेंट होता है। इन सब में चाहे सिकुटा हो, और इनमें क्या है कि आई एम बीइंग अटैक्ड, struck, shocked or affected by sudden violent external impact which disturb my control, cause internal convulsion, trembling or paralysis। कीवर्ड क्या है? सडन इम्पैक्ट या शॉक है, और नर्वस एक्साइटमेंट एंड कन्वर्जन है, लॉस ऑफ कंट्रोल है, वायलेंट इंटरनल रिएक्शन टू एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस। अब इसका कनेक्शन कैसे है? विद क्लैंग लाइक स्ट्राइकिंग ऑन मेटल। अब ये देखो कि ये सिर के अंदर क्या है, जैसे किसी ने जब बाहर से किया, अंदर क्या होगा? वो वाइब्रेशन होगा। सडन इम्पैक्ट, इंटरनल नर्वस रिएक्शन। अम्बलीफेरेसी प्लांट में देखा जाता है जब भी किसी तरह का कोई एक्सटर्नल डिस्टरबेंस होता है, चाहे वो साउंड हो, लाइट हो, कोल्ड हो, प्रेशर हो, तो शरीर या मन हाइपर रिएक्ट करता है। रिएक्शन क्या हो सकती है? ट्रेम्बलिंग हो सकती है, स्पाज्म हो सकता है, शॉक हो सकता है, जर्क हो सकता है, साउंड सेंसिटिविटी हो सकती है, वायलेंट इनर नॉइज हो सकती है, जैसे सिकुटा में कन्वर्जन आ जाता है। ये सारी दवाएं एक दूसरे से गुथी हुई हैं, एक ही फैमिली की हैं। इनके ऊपर क्या इफेक्ट आता है, उस जैसे सिकुटा में क्या होगा? शॉक का इम्पैक्ट क्या होगा? कन्वर्जन आ जाएगा। कोनियम में क्या होगा? नम्बनेस, पैरालिसिस। एसाफोइटिडा में हिस्टेरिकल रिएक्शन, रिवर्स पेरिस्टल्सिस हो जाएगी। फ्लेंड्रियम में मेटेलिक क्लैंग हो जाएगा, और एंथस क्रोकाटा में सडन वायलेंट कन्वर्जन आ जाएंगे, ओपेस्टोटोनस आफ्टर शॉक आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अम्बलीफेरेसी में सडन इम्पैक्ट और उसके क्या इफेक्ट आते हैं उस पर बात की गई। और उसमें भी ये जो है फ्लेंड्रियम, इसकी मियाजम क्या है? ट्यूबरकुलर है, और इस पर किस तरह से उस सेंसेशन को किस तरह से हम देखते हैं। इस सिम्टम को डॉक्टर बोगर सर ने बहुत ही इंपॉर्टेंस दी है, इसलिए इस सिम्टम को हमको छोड़ना नहीं है। द डेलिकेट सिस्टम फील वायलेंटली स्ट्रक बाई लाइक्स हार्ड मेटेलिक इम्पैक्ट रिएक्टिंग विद इनर वाइब्रेशन, वीकनेस एंड एग्जॉस्शन। ये इसका फ्लेंड्रियम का है। तो फ्लेंड्रियम में क्या है? प्लांट किंगडम, आई एम सेंसिटिव टू माई एनवायरमेंट। अम्बलीफेरेसी में क्या है? समथिंग फ्रॉम आउटसाइड सडनली डिस्टर्ब। थर्ड है ट्यूबरकुलर मियाजम, आई एम स्ट्रगलिंग हार्ड टू सर्वाइव अंडर प्रेशर एंड लूजिंग एनर्जी फास्ट। यानी ऐसा व्यक्ति जो बहुत संवेदनशील है, हर छोटी सी छोटी बात इम्पैक्ट उसे अंदर तक झंझोड़ देती है और वो उससे जल्दी थक जाता है और टूट जाता है। मैं एक शांत संवेदनशील व्यक्ति हूँ, लेकिन मेरे चारों ओर कठोर ठंडी धातु सी दुनिया है। जब भी कोई बात या झटका आता है तो मेरे अंदर तक गूंज जाता है, और जैसे सिर के अंदर कोई ठोंक रहा हो, उस मेटल पे ठोंक रहा हो। बाहरी आवाज़ें बहुत ज़्यादा इरिटेट करती हैं, थोड़ी सी टीका टिप्पणी भी अंदर तक लगती है। इमोशनल शॉक या क्रिटिसिज्म क्लैंग जैसा असर डालता है। व्यक्ति कहता है मुझे लगता है वो सब कुछ मेरे दिमाग पे बहुत ज़्यादा जोर डाल रहा है, फिर मुझे वाइब्रेशन रोकनी है पर रोक नहीं पा रहा हूँ। ये यानी वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, वो उसे
एम्पलीफाई कर देता है। जब भी आप मेटल पे कुछ मारेंगे उसको एम्पलीफाई कर देगी, लकड़ी पे मारेंगे तो एब्जॉर्ब कर लेगा। यहाँ पे वाइब्रेशन को और बढ़ा दे रहा है। लोगों की बातें मेरे सिर में हथौड़े जैसी लगती हैं, हर शब्द हर आवाज़ मुझे अंदर तक हिला देती है। मुझे लगता है मेरा सिर कोई धातु का बर्तन है जिस पर कोई ठोक रहा है। थोड़ी सी बात पर मैं झंझना जाता हूँ, कंट्रोल नहीं रहता है। वो पहले से कमज़ोर है, बाहरी तनाव बार बार आ रहा है और हर छोटी चीज़ की तरह शौक की तरह परसीव कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्लैंग सिर्फ फिजिकल नहीं है बल्कि उस स्थिति का प्रतीक है जहाँ मन और नर्वस सिस्टम अपनी सुरक्षा खो चुके हैं। तो इसको मैं और भी विस्तार कर सकता हूँ, लेकिन इस छोटे से वीडियो में मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि फ्लेंडियम एक्वेटिकम हमारे लिए एक बहुत बड़ा सा हथियार हो सकता है अगर हमारा पेशेंट के ट्यूबरकुलर से संबंधित है और उसमें ये सिम्टम्स आ रहे हैं। थैंक यू।